हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। थोड़ी नर्वस हो रही हूँ मैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ग्लोरिफिकेशन किया था महाराज का, वही मैं बताना चाहूँगी कि जब भगवान का अगर प्रेम चाहिए तो गुरु के द्वारा ही मिलता है, और गुरु की अगर सेवा चाहिए तो उनके भक्तों के द्वारा मिलता है। तो मेरे लाइफ में ऐसे 4 लोग हैं जिनके द्वारा मुझे ये सेवा मिली। एक तो हिज ग्रेस प्रद्युमन प्रभु जी, दूसरा हिज ग्रेस प्रसाद मुकुंद प्रभु जी, और तीसरा हिज ग्रेस अर्चित प्रभु जी, और सबसे ज़्यादा जो हैं हमारी माता जी हैं, हर ग्रेस सौम्या वैष्णवी माता जी, जिनकी वजह से मुझे गुरु महाराज की सेवा मिली। मेरी जब दीक्षा हुई थी तो मैं ये सोचती थी कि महाराज इतने लोगों को दीक्षा देते हैं और हम पर्सनली महाराज से मिल नहीं सकते, तो महाराज कैसे जानते हैं कि किसके हृदय में क्या चल रहा है, और हम कैसे महाराज मतलब समझते होंगे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा चलता था। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि महाराज आने वाले थे हमारे टेंपल में, और माता जी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो माता जी ने मुझे कॉल किया कि माता जी, गुरु महाराज के लिए ना आपको पैनकेक बनाना है। और तो मैंने कहा माता जी, मुझे महाराज को कुछ और भी खिलाना है, वो है चिक्की गुड़ वाली, जो महाराज को जैगरी बहुत पसंद थी। तो माता जी ने कहा मीठा नहीं खाते महाराज। तो मैंने माता जी से बोला प्लीज़ माता जी प्लीज़, मैं ले आऊँगी, आप बस रख देना। तो माता जी तो इतनी कृपामयी है कि उन्होंने कहा ठीक है आप ले आना। तो मैं लेके आई। और इसके पीछे भी ये है कि जब पहली बार सेवा मिली थी ढोकला बनाने की, तो उस समय वृंदावन से एक माता जी आई थी जो गुरु महाराज की सेवा में थी, कुकिंग सेवा में, जो उनके लिए बनाती थी प्रसाद। तो मैंने उनसे पूछा था माता जी महाराज को कैसे मीठा मैं खिला सकती हूँ। तो उन्होंने तभी मुझे बताया था कि गुड़ की चिक्की बनाना वो महाराज खाते हैं, बट वो ऐसा बनना चाहिए कि बिल्कुल लाइट होना चाहिए और मुंह में जाते ही घुल जाना चाहिए। तो इसके पीछे ये कि मैं 3 महीने से प्रैक्टिस कर रही थी कि बनाती थी, टेस्ट करती थी, नहीं ये महाराज को नहीं खिला सकती, ये नहीं खिला सकती। ऐसे ही करते करते फाइनली मुझे लगा हाँ अब खिला सकती हूँ मैं महाराज को। तो जब मैं लेके आई, और जैसा कि महाराज का प्लेट जाता है अर्चित प्रभु जी ले जाते हैं, तो जब वापस आया तो सारी माताएं पूछ रही थी प्रभु जी महाराज ने ये पाया जो जिन्होंने बनाया था। तो अर्चना माता जी मुझे कहती है माता जी आप भी पूछो। तो मैं तो बोली नहीं कोई बात नहीं, चला गया, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो फिर भी उन्होंने मुझे धक्का देके ऐसे आगे मतलब किया। तो मैं प्रभु जी वहीं पे खड़े थे, मैंने कहा प्रभु जी इसमें वो नज़र नहीं आ रहा है चिक्की। तो प्रभु जी अपने स्टाइल में बोलते अच्छा ये आपने बनाया था, ये तो महाराज ने ले लिया। तो मैं बता नहीं सकती, मेरे अभी भी सोचती हूँ कि महाराज को कैसे पता। मैं इतनी मूर्ख हूँ कि मैं सोचती हूँ गुरु कुछ नहीं जानते, लेकिन गुरु सब कुछ जानते हैं। तो इसी तरह से जब दूसरी बार प्लेट आया तो मैंने कहा प्रभु जी इसमें पैनकेक नज़र नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये भी आपने बनाया था, ये भी महाराज ने ले लिया। उस दिन तो मैं इतनी ज़्यादा रोई। मैंने कहा गुरु महाराज सब जानते हैं कि किसके हृदय में क्या चल रहा है, और उन्होंने इतनी सारी चीज़ों में से वो चीज़ उठाया जो मैं 3 महीने से प्रैक्टिस कर रही थी। तो ये चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जो लोग महाराज से नहीं मिल पाए पर्सनली, तो आप ये नहीं सोचिए कि गुरु महाराज आपके हृदय में है, वो सब कुछ जानते हैं। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं तो वो सब कुछ देख रहे हैं। तो आप लोग अब तो महाराज का जो भी है उन्होंने जो हमें बताया है वो अच्छे से फॉलो करना है, ताकि महाराज को हम खुश कर सकें। तो एक ये था मेरा, और दूसरा ये था कि मैं महाराज से पर्सनली एक मिलना चाहती थी। तो मैंने अपने प्रभु जी से बोला मुझे महाराज से मिलवाओगे। तो उन्होंने ऐसे मजाक में बोला मैं तो चला जाऊंगा, तुम्हें नहीं मिलवाऊंगा। मैं सोची शायद मैं महाराज से कभी ऐसे मिल नहीं सकती। तो पता नहीं फिर से दोबारा हमारी माता जी ने इतनी कृपा की कि जब नेक्स्ट टाइम महाराज आए तो प्रभु जी ने बोला माता जी चिक्की बना के ले आना बड़े डब्बे में भर के। मैंने कहा ठीक है प्रभु जी। और मैं उस समय लड्डू काउंटर पे सेवा करती थी, और मैंने वो ला के डब्बा दे दिया माता जी को। तो महाराज पता ही है आपको कि जब गुरु महाराज आते हैं तो कितना रस होता है डिवोटी का उनसे मिलने के लिए। तो मैं तो बस प्रणाम किया और अपनी सेवा में लगी हुई थी। जब सभी लोग चले गए, महाराज जाने वाले थे, तब माता जी ने श्वेता माता जी को भेजा। उन्होंने कहा नाम प्रिया माता जी को बुलाओ, ये डब्बा महाराज को वो अपने हाथों से देंगी। और मैं नहीं जानती थी कि ये इच्छा मेरी इतनी जल्दी शायद महाराज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी है।
वो समझ गए और माता जी ने मुझे हाथ पकड़ के अंदर ले गई और मैं महाराज के पास बैठी हूँ। महाराज को अपने हाथों से वो डब्बा दिया, महाराज ने थैंक यू बोला। आप ये सोच सकते हो गुरु महाराज, वो पल मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। तो ऐसी कृपा हुई महाराज के भक्तों के द्वारा, शुद्ध भक्तों के द्वारा। और मैंने एक महाराज पे अभी लास्ट टाइम एक और ये भी है कि अभी महाराज के जाने से पहले 26 को हम लोग भी कहते, हमारे डीटी किचन की टीम हर ग्रेस सिंधुमती माता जी और हिज ग्रेस विश्वात्मा कृष्ण प्रभु जी और हर ग्रेस मोहिनी गौरांगी माता जी, हम लोग बड़े मंदिर गए थे और हमारा सौभाग्य है कि हम मिल पाए महाराज से। और महाराज ने हमें बहुत टाइम दिया वहाँ पर और हम यहाँ से महाराज के लिए गार्लेंड फूल सब लेके गए थे और महाराज को उनके चरणों में ऑफरिंग भी की, उनको पुष्प अभिषेक किया, उनको गार्लेंड भी पहनाया। और महाराज ने लास्ट इंस्ट्रक्शन हमें ये दिया कि आप लोग सेवा करते हो। कई बार सेवा में क्या होता है कि जन्माष्टमी के टाइम या जो भी सेवा होती है, इतनी ज़्यादा सेवा होती है कि हमारी माला जैसे 25 राउंड है तो नेक्स्ट डे भी कभी कभी रह जाती है। तो महाराज ने कहा कि सेवा बाद में, पहले माला। किसी भी हालत में आपकी माला होनी चाहिए और वो भी ध्यानपूर्वक। अगर आप माला कर रहे हो तभी आप सेवा कर रहे हो, अगर माला नहीं कर रहे हो तो सेवा का कोई फायदा नहीं। ये लास्ट इंस्ट्रक्शन महाराज ने हमें दिया। और इस तरह से महाराज का हमें किचन में भी सेवा मिला। अभी जब हम 26 को गए थे, महाराज के बर्तन जो थे वो धोने का मौका मिला, महाराज के किचन सेटअप करने का मौका मिला, महाराज का उचिष्ट मिला। मैं बता नहीं सकते, उस दिन हम एक दूसरे को टच करके ऐसे कहते हम सपने तो नहीं देख रहे हैं, ये कृपा कैसे हम पे कैसे हो गई। और वो पल अभी भी, क्योंकि अभी रिसेंटली हम मिल के आए थे महाराज से, तो वो चीज़ दिमाग से जाते ही नहीं है कि महाराज ने इतने अच्छे से टाइम दिया हमें। और एक महाराज पे मैंने कविता लिखी थी, वो मैं सुनाना चाहूँगी आप लोगों को। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी के दुलारे हो आप, प्रभुपाद जी के दुलारे हो आप, हम भक्तों के आंखों के तारे हो आप। प्रभुपाद जी के दुलारे हो आप, हम भक्तों की आंखों के तारे हो आप। ऐसे हैं मेरे गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ऐसे हैं मेरे गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। करुणामयी कृष्ण कृपा मूर्ति हो आप, करुणामयी कृष्ण कृपा मूर्ति हो आप। छोटा हो या बड़ा सब पर संभाव रखते हो आप, छोटा हो या बड़ा सब पर संभाव रखते हो आप। ऐसे हैं मेरे गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ऐसे हैं मेरे गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। भगवत गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत से जीवन जीना सिखाते हो आप, भगवत गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत से जीवन जीना सिखाते हो आप। भक्ति में हमें मार्ग दिखाते हो आप। ऐसे हैं मेरे गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ऐसे हैं मेरे गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। देश हो या विदेश कृष्ण भावना भावित के प्रचार में सदा लिप्त रहते हो आप। देश हो या विदेश कृष्ण भावना भावित के प्रचार में सदा लिप्त रहते हो आप। बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाते हो आप, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाते हो आप। ऐसे हैं मेरे गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन करवाते हो आप, क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन करवाते हो आप। पूरे विश्व में भगवत गीता वितरण करवाते हो आप, पूरे विश्व में भगवत गीता वितरण करवाते हो आप। ऐसे हैं मेरे गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ऐसे हैं मेरे गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। विग्रह सेवा और ध्यान पूर्वक जब कैसे करते हैं ये हमें सिखाते हो आप। भक्ति में हमारा उत्साह बढ़ाते हो आप, भक्ति में हमारा उत्साह बढ़ाते हो आप। ऐसे हैं मेरे गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। गुरु के प्रति शरणागति कैसे करनी है अपने आचरण से सिखाते हो आप। गुरु के प्रति शरणागति कैसे करनी है अपने आचरण से सिखाते हो आप। प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पर हमें चलना सिखाते हो आप, प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पर हमें चलना सिखाते हो आप। ऐसे हैं मेरे गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ऐसे हैं मेरे गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। बड़ी बड़ी समस्याओं को चुटकी में सुलझाते हो आप, बड़ी बड़ी समस्याओं को चुटकी में सुलझाते हो आप। हम भक्तों को प्रेम से रहना सिखाते हो आप,
हम भक्तों को प्रेम से रहना सिखाते हो आप। ऐसे हैं मेरे गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। लास्ट, जीवन के हर अंधेरे में कृष्ण भावना भावित की रोशनी दिखाते हो आप। जीवन के हर अंधेरे में कृष्ण भावना भावित की रोशनी दिखाते हो आप। हम जैसे बद जीवों को कृष्ण भावना भावित बनाते हो आप। हम जैसे बद जीवों को कृष्ण भावना भावित बनाते हो आप। ऐसे हैं मेरे गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। गुरु महाराज की जय, सुशील प्रभुपाद की जय।